अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस अपने जजेस के खिलाफ होने वाली तौहीन के मामले के ऊपर डट गए। वो किसी किस्म की मुहिम जोई के खिलाफ एक हो गए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में पहली मरतबा फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया, जिससे समाअत की और उसने तुन के रख दिया उन तमाम सहाफियों को जिन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री के खिलाफ एक मुहिम चलाना शुरू कर दी थी। अभी तक वो नहीं रुके हैं, लेकिन उनमें से तीन सहाफियों को नोटिस जारी कर दिए गए, तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। इस तमाम फुल कोर्ट बेंच की समाअत की कार्रवाई क्या रही, उसके अंदर से क्या अहम पॉइंटर्स निकले, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 6 में से 4 जजेस के खिलाफ जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होने के ऊपर एलामिया जारी कर दिया है, शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। सब बदल गए, रावी ना बदला। रावी का वो बल अपनी जगह पर कायम है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने फिर जैसे ही उनको नोटिस हुआ ट्वीट दाग दिया है। इसके अलावा शहीद अरशद शरीफ से मुतालिक कुछ अहम शख्सियात के ट्वीट्स, भिखारियों से मुतालिक शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उनका कारनामा, उनकी हुकूमत का फैसला और उसके ऊपर बड़ी बड़ी शख्सियात के ट्वीट्स। एक्स यानी ट्विटर पाकिस्तान में क्यों बंद किया, इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने एक रिपोर्ट जमा करा दी है। वो रिपोर्ट क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है। शहीद अरशद शरीफ के केस में यानी कीनिया के अंदर जो जीत हुई है उसको ARY ने नशर नहीं किया, जियो ने जरूर नशर किया। अभी तक मैंने तो नहीं देखा किया है, तो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन जियो ने नशर किया। उसकी डिटेल्स क्या है, उस तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा है घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब किया है गुड, नहीं किया तो कर लीजिए। ऑल वीडियोस को ऑप्शन चेक मार्क उसको ऑन कर दीजिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर्स, ताकि जो फायरवॉल का मुबैना इशू है वो ब्रेक हो सके और आप और हमारे दरमियान जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो इंटैक्ट रहे। आज जो फुल कोर्ट बेंच समाअत हुई है उसकी डिटेल मैं सबसे पहले शेयर करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जजेस अपने खिलाफ होने वाली तौहीन आमेज मुहिम के ऊपर यकमुश्त यकजहत हो गए, डट गए। क्या हुआ समाअत में वो रखता हूं आपके सामने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने समाअत की। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर तलब किए गए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत का अहवाल है, मैं आपके सामने डिटेल में रखने जा रहा हूं। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल तलब किए गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमती वकला पर शदीद बरहम और गुस्से में दिखाई दिए और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो सुनाई है वो आगे मैं मजीद चलकर बताता हूं। यह कहा गया कि जो कुछ हो रहा है यह नाकाबिले कबूल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी यह कहने की जरूरत थी कि सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडियाई एहतसाब चल रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अफसोस के 2 केसेस शुरू करने पर किसी ने सबक नहीं सीखा। उन्होंने कहा बस बहुत हो चुका, जो भी इस मुहिम के पीछे है उसे नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पीटीए, FIA और पैमरा क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। वो तो सर नोटिस भेज रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि PTA, FIA और पैमरा ये सब क्या कर रहे हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत की खामोशी बताती है कि हुकूमत इसमें शामिल है। यानी हुकूमत को भी उन्होंने मुरद इल्जाम ठहरा दिया कि आप सब इसके अंदर शामिल हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा अटॉर्नी जनरल वजीर कानून खामोश हैं, तासुर है कि हुकूमत ही इस मुहिम के पीछे है। हमने इदारों को बताना है कि उनका क्या काम है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ने दीगर जजेस से कहा आप बात करना चाहते हैं तो करें। प्रोसिक्यूटर जनरल के बयान पर जजेस बरहम दिखाई दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह इदारा जाती रिस्पॉन्स है, जो भी जिम्मेदार पाया वो अडियाला जाएगा। पैमरा, PTA, DG, FIA को नोटिस जारी कर दिए गए।
तीन शख्सियात, तीन सहाफती कारिंदों को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें गरीदा फारूकी, फरीदा फारूकी साहबा और हसन अयूब और अम्मार सोलंगी, इन तीन को नोटिस जारी किए गए हैं और समात इसके बाद गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जैसे ही ये फैसला आया, रावी और उनके हरकारों को जब नोटिस जारी किए गए, एंड उसके ठीक बाद हसन अयूब ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट ये है कि मामला बड़ा सादा है और वो ये कि डिग्री असली है या जाली है। इसके ऊपर ऑलरेडी गरीदा फारूकी और दीगर के ट्वीट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर सरफेस कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस हवाले से जो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताने के लायक है, कि इन तमाम शख्सियात ने अपने तमाम तर जो प्रीवियस यानी माजी में किए गए ट्वीट थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ, वो डिलीट करना शुरू कर दिए हैं। और इसके ऊपर मुतअद्दिद हमारे जो साफी दोस्त हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि ट्वीट्स को डिलीट करने का सिलसिला तेजी से जारी है। ये आज की टॉप स्टोरी है और इस टॉप स्टोरी ने यह साबित कर दिया है कि अब जजेस किसी भी किस्म की तौहीन आमेज या मुगल्लजात पर मबनी या जाती किरदार के ऊपर कीचड़ उछालने के ऊपर मबनी मुहिम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ऐसे मुल्क में जहां पर जाली हुकूमत मौजूद है, वहां पर वावेला मचाया जा रहा है क्योंकि जज साहब ने सच्चे केस को खोला है और उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो उनकी मुबैना जाली डिग्री पर बात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता भाई। जिनकी छत्तर छाया में हो रहा है उन सबको पता है कि वो खुद जाली हुकूमत है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। सेकंड टॉप लीड ऑफ द डे वो आपके सामने रखनी थी, उससे कनेक्टेड है। वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर ने जजेस के रेफरेंसेस दायर करने के इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है जजेस के खिलाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक एलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक वो तमाम जजेस जिन्होंने खत लिखे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उनमें से 4 के खिलाफ जो रेफरेंसेस दायर हुए हैं उनकी मजम्मत की है और खासे बड़े अल्फाज में कहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक आज कीनिया की तरफ से एक बड़ा फैसला आया। इसके ऊपर 3-4 ट्वीट्स हैं जो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं शामिल करना चाहूंगा। जैसे अरशद शरीफ साहब के साथी प्रोड्यूसर और उनके कलीग अदील राजा ने एक ट्वीट किया हुआ है उस फैसले को शेयर करते हुए। वो क्या है, वो कहते हैं कि रियासत कीनिया अरशद शरीफ के वरसा से माफी मांगे। ये जज ने हुक्म दिया कि कीनिया की रियासत अरशद शरीफ के वरसा से माफी मांगे और रियासत पाकिस्तान कब माफी मांगेगी। उन्होंने सवालिया निशान उठाया है कि पाकिस्तान की रियासत कब माफी मांगी। अदील राजा ने यह क्वेश्चन उठाया। डॉक्टर शहबाज गिल साहब इसके ऊपर ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दिया है। यानी कीनियन हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ को कत्ल को टारगेट किलिंग करार दिया है। इसको इत्तफाकिया हादसा करार देने की साजिश नाकाम हो चुकी है। अदालत ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। ये शहबाज गिल साहब के कमेंट्स हैं। उसके बाद हामिद मीर साहब इस स्टोरी को पोस्ट करते हुए, यानी कीनिया के एक अंग्रेजी अखबार की स्टोरी को पोस्ट करते हुए कहते हैं, लाइज ऑफ द कीनियन पुलिस एक्सपोज्ड, यानी कीनिया की पुलिस के जो झूठ थे वो आश्कार हो गए हैं। कीनियन कोर्ट ऑर्डर स्टेट टू पे फैमिली ऑफ पाकिस्तान जनरल अरशद शरीफ 10 मिलियन एज कंपेंसेशन। और कीनिया की पुलिस ने कंपेंसेशन के तौर पर पाकिस्तान की जो शाफी अरशद शरीफ उनकी फैमिली को 10 मिलियन यानी 1 करोड़, ये डॉलर है ये रुपए है, ये मेरी अभी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं शेयर करूंगा। मेरे ख्याल 10 करोड़ पाकिस्तानी होंगे, 1 करोड़ पाकिस्तानी होगा, वो अदा करने का हुक्म दिया है। कोर्ट सेड अरशद वाज सब्जेक्टेड टू टॉर्चर एंड द एजी कैन नॉट एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो अटॉर्नी जनरल है वो एस्केप नहीं कर सकते सारी सिचुएशन से। ये वो ट्वीट हैं जो आपके सामने रखना जरूरी थे। इमरान रियाज खान ने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से मुतालिक एक तराशा शेयर करते हुए ट्वीट किया। वो तराशा क्या है वो पहले वो शेयर करता हूं। शहबाज हुकूमत का 2000 से ज्यादा इंटरनेशनल भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला। ये एक तराशा था, इसको कोट ट्वीट करके इमरान रियाज कहते हैं भिखारियों के मुल्क और बैरून मुल्क जायदादें भी जब्त की जानी चाहिए। समझ कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी है और वो ये है कि एक्स की बंदिश से मुतालिक वजारत दाखिला का बयान सामने आया है, वो आपके सामने रखता हूँ। ट्विटर और एक्स यानी पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद है, उसके ऊपर वजारत दाखिला ने अदालत में जवाब जमा कराया। कहता है मुल्क की सलामती और वकार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई गई है। वजारत दाखिला का अदालत में जवाब। वजारत दाखिला ने एक्स बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया है, जिसमें कहा गया है कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ
नफरत अंगेज मवाब अपलोड किया जाता है। मुल्क की सलामती और वकार के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई गई है। जवाब में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी इजहार राय के बुनियादी आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं, ये पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई है। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी कवानीन की पाबंदी से मशरूत है। वजारत दाखिला के मुताबिक एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतादिद बार पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद का कहा, मगर एक्स ने पाकिस्तान के साथ मुकामी कवानीन की पाबंदी का मुआहदा MOU साइन नहीं किया। हाई कोर्ट में जमा जवाब में मजीद कहा गया कि वजारत दाखिला के पास आर्जी तौर पर एक्स की बंदिश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वजारत दाखिला ने अपने जवाब में यह भी कहा कि एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है, इसलिए इसे मुस्तरद किया जाए। ये टॉप फोर्थ लीड ऑफ द डे थी। अब मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे एक तराशा आया है जिसमें अरशद शरीफ साहब की बेवा जवेरिया सिद्दीक का वीडियो पैगाम जियो ने एयर किया और उसके साथ उन्होंने कमेंट किया कि अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना चाहिए, बेवा अरशद शरीफ। इसको कोट ट्वीट करते हुए फयाज शाह लिखते हैं, जियो न्यूज़ कम अज़ कम ARY से ज़्यादा गैरतमंद निकला। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। देखें ARY उनका तो उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी और उसी के अंदर वो काम करते थे। एनी हाउ कुछ वायरल बयानात डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजद ज़्यादा बुरी लगती है, इंतहाई माजद और ज़्यादा बुरी लगती है। सानू की कैसे कर लेते हो यार। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं, आइन हमारे लिए बना है, हमें तहफ़्फ़ुज़ है। 14 माह से मेरे बेटे और बाकी लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हमें इंसाफ दें, इस मुल्क को आइन पर चलाएं। कौन चलाएगा जी, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, आयशा अली भुट्टा कहती हैं, काफिर रियासत की एक खातून जज ने कीनिया की एक सुनसान सड़क पर बेबसी के आलम में शहीद होने वाले अरशद शरीफ को इंसाफ देकर इस्लामी रियासत के मुंह पर करारा थप्पड़ रसीद किया। इस्लामी रियासत के शहरियों को काफिर अदालतों से इंसाफ मिला करेगा। सालगिरह का इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। जवेरिया इंसाफ मुबारक हो। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा कमेंट है। कैसे कर लेते हो यार। जुनेद सलीम साहब, मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है। कुछ बोरिया बिस्तर तो गोल हो चुके हैं। हुकूमत अंदरूनी तौर पर इतनी कमजोर है कि इनसे अपोजिशन का एक जलसा भी अपनी मौत नजर आ रहा है। ये कहते हैं जुनेद सलीम साहब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने सवाल उठाया है, ये फॉर्म 47 क्या चीज़ है और फॉर्म 47 को कानून में क्या कहते हैं। सर जी ये मिलाड क्या चीज़ है और मिलाड को उर्दू में क्या कहते हैं, मेरी समझ से बाहर है भाईजान। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। जाते जाते एक पिक्चर्स के साथ मैं रवाना हो रहा हूँ। ये पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कीनिया की वो जज हैं जिन्होंने आज ये फैसला दिया है। इस जज से मुतालिक अगर कोई आप कमेंट करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। मैं स्टेला मुटोको को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के एक सहाफ़ी जो बेयार मददगार वहाँ पर कत्ल हुए उनको इंसाफ फराहम किया। अगर आप इसको कमेंट करना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।